ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। आज के दिन भी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को जो है रेडी रखें, और साथ ही साथ यूट्यूब में जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी कोई प्रश्न है, आपको भी कोई डाउट्स है, तो आप इस तरह हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। ओके, और बाइबल स्टडी में आपको बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आपको जो है संगति मिलेगा, और दूसरा जो है आपको वर्शिप का मौका मिलेगा। ओके, प्रभु के महिमा के लिए गीत गाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ प्रार्थना करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह आप प्रश्न भी कर सकते हो, और संगति में रहकर आप जो है क्या कर सकते हो, वचन को भी सीख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ दिनों से जो है आप सभी को बार बार जो है सेटअप के लिए आपसे बातें कर रहा हूँ कि हमें एक सेटअप लेना है। हमें जो है वचनों को और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से बहुत सारे क्लिपिंग्स को दिखाकर, वीडियोस को दिखाकर, जो वचन में हमें जो वस्तु हमें समझ में नहीं आती, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, तो उन बातों को आपको पिक्चर्स में रूप में, ओके, उन बातों को आपको पिक्चर के रूप में, इमेजेस के रूप में, वीडियो क्लिपिंग के रूप में आपको प्रेजेंट हम करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो अभी तक मेरे अनाउंसमेंट को सुनकर कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ओके, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है। ओके, सुशील ब्रदर भी हमारे बीच में बैठे हैं, उस तरह अजीत ब्रदर भी है। ओके, और साथ ही साथ जो है आउट ऑफ, जैसे कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, मतलब ऑनलाइन जुड़ते नहीं हैं, वो लोगों में से भी कुछ लोगों ने उड़ीसा से, ओके, उड़ीसा से दो भाइयों ने जो है थोड़ा सपोर्ट किया। ओके, उड़ीसा से भी एक दो भाइयों ने जो है सपोर्ट किया है। एक ने 1000 रुपये भेजा, एक ने 500 रुपये भेजा। ओके, उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो लोगों ने भेजा है, और साथ ही साथ आज भी किसी ने भेजा है। ओके, मुझे नाम राजू शाह करके है। ओके, राजू शाह करके है, लेकिन वो ब्रदर कौन है क्या है मुझे पता नहीं। जस्ट अभी हमारा बाइबल स्टडी स्टार्ट होने से पहले उनका जो है मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने मैसेज लिख कर भेजा कि सुसमाचार के लिए मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ करके उन्होंने 2000 भेजा। ओके, उन्होंने जो है 2000 रुपये भेजे, तो उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ओके, और प्रभु के मार्ग में और भी आप लोग आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह इस सेवकाई में हमारे साथ मिलकर सहभागी बनकर प्रभु की सेवा में सहायता करते रहे। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके घर वालों को, सभी को परमेश्वर आशीष करे, सबको हेल्थ, अच्छा जॉब, अच्छा आशीष उनको दे। और साथ ही साथ जो है अभी तक और जो कुछ देने वाले लोग हैं, ओके, और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रभु के काम में और भी आगे हम लोग मिलकर जो है बढ़ सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने दिया उनको धन्यवाद, और जो लोग भी देने वाले, कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि हम आने वाले दिनों में जो है आपको देंगे, तो प्रभु उनको भी सहायता करे, उनका जो है मदद करे। ओके, वेरी गुड। इस तरह आप लोग भी जो है जो ऑनलाइन बैठे हैं, आप लोग भी ज़रूर कोशिश करो। ओके, आप लोग भी ज़रूर जो है 10 तारीख का समय मैंने दिया है, तो आप लोग मैक्सिमम जो है कोशिश करो, क्योंकि जितना जल्दी हमारे पास कलेक्शन होगा उतना ही जल्दी हम लोग जो है सेटअप लेंगे, और तुरंत जो है एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर, है ना, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को लेकर हम लोग जो है बातें करेंगे। ओके, वेरी गुड। इस वक्त हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। आप लोग में से किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। राजी, मुझे सवाल ये करना था। डैनियल राज ने, मैंने डैनियल की वीडियो देखी थी, वहाँ पे वो कह रहे थे हेरोदेस जो है ना, तो उनकी जो वाइफ है, तो उनकी वाइफ को आया था ख्वाब यीशु जी के बारे ना, इनको आप क्रॉस नहीं दो ना, ये अच्छे इंसान है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, आप इनको क्रॉस मत दो। ठीक है, उन्होंने बोला था इनको जो ख्वाब आई थी ना, उन लेडीज को, उनकी जो वाइफ थी, उनको ख्वाब आई थी, खुदा ने उनको ख्वाब दी थी। ठीक है, उनको खुदा ने ख्वाब दी थी। एक जगह पे हम देखते हैं पतरस जी को यीशु जी ने डांटा उसको। ठीक है, पतरस जी को यीशु ने उनको डांटा, तो जब पतरस जी ने बोला आप क्रॉस पे, आप क्रॉस पे आप नहीं जाए ना, ऐसे करके पतरस जी ने बोला, तो यीशु जी ने उनको बोला ए शैतान मेरे से दूर हो। ठीक है,
तो वहां पे यीशु जी उनको शैतान कह रहे, ऐ शैतान मेरे से दूर हो। तो अगर वहां पे अगर उस औरत को ख्वाब आ रही है तो वो ख्वाब खुदा दे रहा है या शैतान दे रहा है? क्यों वो औरत भी कह रही है ना, यीशु जी को कह रहे हैं इनको आप सूली नहीं चढ़ाओ, तो खुदा तो चाहते थे इनको सूली चढ़ाया जाए। तो इनके बारे से पूछना चाह रहा था। ओके, आपका ये सवाल था। उन्होंने कोई रेफरेंस दिया? रेफरेंस? माइक ऑन कर ले, माइक चालू करो। ओके, वेरी गुड। सो हीरा ब्रदर, आपको कुछ रेफरेंस याद है? जैसे कि उस स्त्री ने कहा था कि उसको सूली पर ना चढ़ाना, कोई रेफरेंस याद है आपको? डैनियल राज नहीं मुझे याद नहीं कर रहे थे, आपको याद नहीं है? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हीरा जी ने जो प्रश्न पूछा है, जैसे कि उन्होंने डैनियल राज का वीडियो देखा है, ओके, तो उसमें से एक घटना को डैनियल राज ने उठाते हुए बातें किया है। जैसे कि मत्ती सुसमाचार का 27वां अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ओके, बहुत दुख उठाया है। ओके, तो बाइबल हमें ये बताती है कि उसको एक स्वप्न आया। ओके, उसको एक स्वप्न आया। ओके, लेकिन वो स्वप्न को परमेश्वर ने दिखाया करके नहीं लिखा है। ओके, उस स्वप्न को जो है परमेश्वर ने दिखाया करके यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो स्त्री क्या कहती है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ओके, तो बाइबल तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं बता रही है कि परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया था या परमेश्वर ने उनको स्वप्न में जो है बातें किया था करके, इस तरह ये वचन में तो नहीं लिखा है। ओके, इस वचन में नहीं लिखा है, ये हमें कंफर्म हो जा रहा है। क्योंकि सपना जो है इंसान के जीवन में आता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार सपना देखते हैं, है ना, और हमारे सपने कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिन भर हमने सोचा था, जो दिन भर हमने काम किया था, जो दिन भर हमारे दिमाग में चल रहा था, वो कभी कभी क्या होता है पता है, हमारे सपने में भी आ जाता है। ओके, हमारे सपने में भी आ जाता है। जैसे कि बहुत सारी डीप बातें या फिर बहुत सारी गहराई बातें या फिर जो टेंशन देने वाली बातें होती है, जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं समझो, तो रात में भी क्या होता है, आता है। ओके, अभी डैनियल राज ने, आप कह रहे हो मैंने तो वीडियो देखा नहीं। ओके, मैंने तो उस वीडियो को देखा नहीं है। अगर डैनियल राज इस तरह कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको दिखाया है, तो ये उनका स्टेटमेंट गलत है। ओके, उनका स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है बोलेगा, तो यहाँ पर जो है वचन नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पर जो है वचन बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसके लिए जो नहीं लिखा है उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहिए। ओके, क्योंकि बाइबल हम देखेंगे समझो, बाइबल में हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने भी अपने स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया है, और शैतान भी क्या करता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करके दर्शन देता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर दर्शन देता है, और शैतान भी क्या करता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करके दर्शन देता है। तो अगर जो दर्शन परमेश्वर की तरफ से है तो परमेश्वर के समर्थन में होगा, लेकिन जो दर्शन परमेश्वर के खिलाफ है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। अभी जहां पर ये स्त्री बोल रही कि उसको हाथ ना लगाना, ओके, उसे कुछ भी ना करना, तो यहाँ पर हमें उनकी बातों में न्यूट्रल लगा है। ओके, न्यूट्रल, क्योंकि उसने सपना देखा। ओके, शायद वो सपना में खुद से आया हुआ होगा या फिर किसी ने दिखाया होगा, लेकिन स्त्री ने जो है जो भी कहा कि तो उस धर्मी के मामले में ना पढ़ना, मतलब उसके मामले में जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके मामले में ना पढ़ना। ओके, इसके लिए हम देख सकते हैं कि जब पिलातुस ने, ओके, जब छोड़ने की कोशिश किया, मतलब उनको छुड़ाने की कोशिश किया, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे समझो 20 वचन से, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश करे। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए
छोड़ दो। उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? मतलब यहाँ पर देखो वो ऑप्शन रख रहे लोग के सामने, ओके, उनको जो है ना ऑप्शन रख रहे। तो इस घटना से हमें क्या पता चलता है, फिर ये संदर्भ में हमें क्या पता चलता है, परमेश्वर ने खुद आकर बातें किया करके यहाँ पर स्पष्ट रेफरेंस नहीं है, ओके, स्पष्ट रेफरेंस नहीं है। तो जिसका रेफरेंस नहीं है, अगर उसका कोई स्टेटमेंट कोई बंदा दे रहा है जो लिखा हुआ नहीं है, तो वो गलत है, ओके। और मैं बहुत पहले से मैं बहुत सारी बातें डैनियल राज के बारे में बताते आता हूँ कि जैसे कि डैनियल राज क्या है पता है, आड़ा टेढ़ा प्रचारक है, और दूसरा अंधाधुन प्रचारक है, और तीसरा थर्ड क्लास प्रचारक है, ओके। ये सारे टाइटल्स मैंने क्यों दिया पता है, उनका शिक्षा ही वैसा है। वो बाइबल को डेप्थ पढ़ते नहीं है, बाइबल को डीपली सर्च करते नहीं है, बस वो बाइबल को कम और विकिपीडिया को ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके लिए उनका स्टडी जो है ना वैसा है, ओके। इसके लिए जब मैं उनके टॉपिक्स पर काउंटर्स डालता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसका कारण क्या पता है, वो बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ते, ओके। बस लोगों को बोलते तो रहते कि मैं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूँ। सच बोलेगा तो उनको कॉन्टेक्स्ट का भी नॉलेज नहीं है, ओके, कॉन्टेक्स्ट का भी नॉलेज नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, ओके, वेरी गुड। सो और किसी को भी प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। ओके, पूछिए पूछिए, जिसको भी पूछना है। 2 जन ने हाथ उठाया है। सुप्रिया, ओके, आपको पूछना है, पूछो। सुप्रिया पूछो। Can we use instruments while we singing a song in churches, in Sunday worships, ओके ओके, according to John? यस यस यस, ओके। तो सिस्टर का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या हम इंस्ट्रूमेंट, है ना, जब परमेश्वर का गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो क्या हम म्यूजिक बजा सकते हैं क्या, है ना, जैसे कि गिटार बजाना हो, पियानो बजाना हो, इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं क्या, ओके। तो नया नियम में जो है, नया नियम में स्पष्ट रेफरेंस, ओके, बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए दोनों भी नहीं लिखा है, ओके। पुराने नियम में हमें मिलता है ना, भजन संहिता की पुस्तक में जाएंगे तो, है ना, हर एक इंस्ट्रूमेंट का बारे में वहाँ पर लिखा रहता है, ओके, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा रहता है। तो पुराने नियम में लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते थे, लेकिन अभी नया नियम की बात हम करेंगे तो नया नियम दोनों तरफ साइलेंट है ना, दोनों तरफ जो है ना साइलेंट है। नया नियम में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है कि, है ना, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करो, है ना, कोई म्यूजिक बजाते हुए, है ना, इस तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हुए कि इधर लिखा नहीं है कि तुम बजाओ करके। उस तरह नहीं बजाना चाहिए करके भी नहीं लिखा है, ओके, नहीं बजाने करके भी नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है, पुराना नियम हमें सपोर्ट करता है कि पुराने नियम में लोग बजाते थे तो वो गलत नहीं था, ओके, पुराने नियम में बजाते तो गलत नहीं था। तो नया नियम में भी आप लोग जो है म्यूजिक बजा सकते हो, क्योंकि म्यूजिक क्या करता है पता है, गाने को और खूबसूरत बनाता है, ओके। म्यूजिक क्या करता है, गाने को और भी क्या करता है पता है, खूबसूरत बनाता है। तो नॉर्मली जो है हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा अच्छा म्यूजिक आप बजाइए, जो अच्छा म्यूजिक लग रहा है, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है ना। म्यूजिक में भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं ना, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। तो जो अच्छे म्यूजिक है उसको बजाते हुए हम लोग जो है परमेश्वर स्तुति आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना चाहिए। तो बाइबल जहाँ पर हमें साइलेंट है तो वहाँ पर हमको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है, ओके।